गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा चैप्टर इकोनॉमिक्स का है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भोजन की सुरक्षा भारत में। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है भोजन सबको उपलब्ध हो, अवेलेबल हो, सबको प्राप्त हो, उनकी पहुंच में हो, विद इन देयर रीच, विद इन देयर they can easily get the food, और affordability means its price should not be too high, कि कीमत ज़्यादा महंगा ना हो, आसानी से भोजन प्राप्त हो सके और उपलब्ध हो सके, आसानी से एसेसिबिलिटी हो सके, उनकी रीच के अंदर हो, उनकी पहुंच के अंदर हो। पुअर हाउस होल्ड्स जो है, गरीब लोग जो होते हैं वे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं भुखमरी का, फूड इनसिक्योरिटी का। जब शिकार ज़्यादा हो सकते हैं जब प्रोडक्शन कम हो जाए, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स, या प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स में जब यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय पुअर सेक्शन जो है वो फूड इनसिक्योरिटी का विक्टिम बन जाता है। फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर, पीडीएस पर, और गवर्नमेंट विजिलेंस, सरकार की निगरानी, सरकार कितनी चौकस है, एंड एक्शन एट टाइम्स व्हेन दिस सिक्योरिटी इज थ्रेटन। जब फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है, जब भोजन खत्म जो है सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तो उस समय सरकारी जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितना विजिलेंट है, कितना चौकन्ना है, उस पर भी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है। अब सवाल उठता है फूड सिक्योरिटी क्या है। तो ये हमें पता है फूड उतना ही आवश्यक है फूड उतना ही आवश्यक है जितना कि हवा ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब खाली 2 वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं है कि 2 वक्त हमें रोटी मिल रही है तो फूड सिक्योरिटी हो गई। फूड सिक्योरिटी के ये डायमेंशंस हैं। फूड सिक्योरिटी जो है में ये चीज़ इंक्लूड होती है। सबसे पहली अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब होता है कि फूड प्रोडक्शन देश के अंदर कितना हो रहा है पूरे साल में, जैसे कितना प्रोडक्शन हुआ है, जैसे गेहूँ, व्हीट या राइस का, फूड क्रॉप्स का कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना हमने इंपोर्ट किया है, बाहर से मंगवाया है, और प्रीवियस ईयर्स स्टॉक, और पिछले साल कितना भंडार है। ये तीनों चीज़ मिलाकर बनती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है बेटा। अगला है वे स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज, कि जो पिछले साल का भंडार कितना सरकार के भंडार में, एफसीआई में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कितना स्टोर है। ये तीनों चीज़ मिलाकर कौन कौन सी। पहला, देश में कितना फूड प्रोडक्शन हुआ है। दूसरा, कितना हमने बाहर से इंपोर्ट किया, कितना बाहर से मंगवाया है, और पिछले साल का कितना एफसीआई के अंदर सरकारी जो ग्रेनरीज हैं, गवर्नमेंट के जो अन्न के भंडार है, उसमें कितना भोजन जो स्टॉक है, पिछले साल का भंडार है। पहला डायमेंशन तो है अवेलेबिलिटी। दूसरा डायमेंशन जो है एसेसिबिलिटी। इसका मतलब है फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। इसका मतलब है भोजन हर किसी की रेंज में, भोजन हर आदमी को भोजन प्राप्त हो रहा है। और तीसरा अफोर्डेबिलिटी इट इम्प्लाइज दैट, तीसरा डायमेंशन अफोर्डेबिलिटी। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल हैज इनफ मनी टू बाई सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट वंस डाइटरी नीड्स। तो अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है, हर व्यक्ति के पास इतने पैसे हैं कि वो सफिशिएंट, पर्याप्त मात्रा में, सेफ यानी खाना जो दूषित ना हो, ख़राब ना हो, और न्यूट्रिशियस पौष्टिक फूड है जो उसकी डाइटरी में, उसकी खुराक में शामिल है, वो उसको आसानी से खरीद सकता हो। इस प्रकार से फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है एक कंट्री में। जब फूड सिक्योरिटी यानी सबको भोजन जब मिल सकता है देश के अंदर, जब इनफ फूड इज़ अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सनस। नंबर 1, जब पर्याप्त मात्रा भोजन है सभी आदमियों के लिए। दूसरा, ऑल पर्सनस हैव द कैपेसिटी टू बाई फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़। दूसरा पॉइंट है कि सभी आदमियों को कैपेसिटी है, कि उनके पास इतनी क्षमता है, परचेजिंग पावर है, कि वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का फूड परचेज कर सकें। और तीसरा, नो बैरियर, कोई रुकावट नहीं है ऑन एक्सेस टू फूड को ख़रीदने में कोई रुकावट नहीं है। अब सेकंड हमारा अगला टॉपिक आता है वाई फूड सिक्योरिटी। सवाल उठता है भोजन की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। फूड सिक्योरिटी में सबको जो है फूड की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमने फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरत पड़ती है। तो 2 कारणों से फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला तो पूरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब आदमी जो है वह भोजन का उनके हमेशा संकट रहता है, तो उनके लिए उनको भोजन उपलब्ध करवाना, तो पहली फूड सिक्योरिटी का रीजन क्या। दूसरा, जब नेचुरल डिजास्टर होता है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तो उस समय जो
चाहे वो बीपीएल के हों चाहे एपीएल के हों, चाहे अबव पॉवर्टी लाइन हो चाहे बिलो पॉवर्टी लाइन हो, सभी लोगों के सामने जो है संकट हो जाता है, खाद्यान्न का फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। तो नेचुरल डिजास्टर के टाइम में चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके सामने रोटी का संकट पड़ जाता है। तो उसको तो टू प्रोवाइड फूड टू दैट portion of society which is affected by natural calamity, this is also done under food security। अब अगला टॉपिक आता है हाउ इज फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग ए कैलेमिटी। तो फूड सिक्योरिटी किस प्रकार से कैलेमिटी के दौरान, जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय कैसे फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है। हाउ इज फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी। तो सवाल उठता है तो अब जब नेचुरल कैलेमिटी आई तो नेचुरल बात है, व्हाट हैपन्स टू इट, सपोज करो ड्रॉट है, अकाल पड़ गया, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन जो फूड क्रॉप्स की डिक्रीज हो जाएगी, टोटल प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, क्रॉप प्रोडक्शन फसल की जो है कम होगी। इससे क्या होगा, इससे शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी। जब शॉर्टेज ऑफ फूड होगी तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइसेस। तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस द पुअर पीपल आर नॉट एबल टू बाई फूड। अगर तो ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्टारवेशन हो जाएगा। अगर जो ये वाइड स्प्रेड एरिया फैल जाती है या लंबे समय तक फैल जाती है तो इससे ये होती है स्टारवेशन, भूखमरी। और जब ए मैसिव स्टारवेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमेन, तो जब बहुत बड़े लार्ज स्केल पर स्टारवेशन होता है तो अकाल यानी डेथ ड्यू टू हंगर का रूप ले लेता है। तो फेमाइन जो होता है उसकी क्या पहचान है, तो फेमाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ्स। तो लार्ज स्केल में जो डेथ होती हैं किस वजह से, पहला तो स्टारवेशन भूखमरी की वजह से, और दूसरा एपिडेमिक से। तो स्टारवेशन भूखमरी से डेथ होना, भूख की जो है शॉर्टेज ऑफ फूड से डेथ होना, और दूसरा एपिडेमिक लार्ज स्केल जो किलिंग। तो एपिडेमिक क्या होता है, लार्ज स्केल किलिंग होती है, क्यों होती है, कॉन्टामिनेटेड जो है वाटर की वजह से, गंदे पानी की वजह से, पोल्यूटेड वाटर की वजह से, दूषित पानी की वजह से, और डिकेइंग फूड या सड़ा गला भोजन खाने की वजह से। तो ये था हमारा इसके बारे में, फूड सिक्योरिटी के बारे में। जो सबसे अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे द मोस्ट डिवेस्टेटिंग फेमिन, सबसे भयानक जो अकाल पड़ा था, दैट अकर इन इंडिया वाज द फेमिन ऑफ बंगाल। तो बंगाल में जो अकाल पड़ा था, फेमाइन पड़ा था बंगाल का, किस ईयर में, 1943 में। इसमें 30 लाख मीन्स 3 मिलियन पीपल जब बंगाल के प्रोविंस में बंगाली में मारे गए थे। अब बंगाल जैसा फेमाइन दोबारा हैपन नहीं हुआ, बट टुडे जो है, इवन टुडे सम प्लेसेस आर नोन फॉर फूड इनसिक्योरिटी। दीज इंक्लूड कालाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा। कालाहांडी एंड काशीपुर in the state of Odisha, people still face food insecurity। एंड जो है also in Baran district of Rajasthan, Palamu district of Jharkhand, and many other remote areas during the recent years. There are also instances of food insecurity in these places। अब अगला हमारा टॉपिक आता है हु आर फूड इनसिक्योर, कि इनसिक्योरिटी फूड किन किन के सामने आती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर। तो फूड इनसिक्योरिटी के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पीपल जो होते हैं वो कौन होते हैं, लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन। तो जो लैंडलेस है, जिनका ज़मीन नहीं है, वे जो है फूड इनसिक्योरिटी का सामना करते हैं। जिनका ज़मीन नहीं है या बहुत थोड़ी ज़मीन है, जो है वे जो दे आर अफेक्टेड बाई फूड इनसिक्योरिटी। सेकेंड है ट्रेडिशनल आर्टिसंस, जो काम करने वाले जो है आर्टिसंस होते हैं, जैसे कारपेंटर हो गया। तीसरा प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाले, देने वाले। पैटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, जो छोटे मोटे काम करते हैं। एंड डेस्टिट्यूट, और जो त्यागे हुए, जिन्हें घर जो है, दोज हु हैव लेफ्ट द होम, जो घर छोड़ के जो घर छोड़ देते हैं अपना, जैसे इंक्लूडिंग बैगर्स। ये रूरल एरियाज में। इन द अर्बन एरियाज, शहरों में, द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज जिनकी वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस। तो वे लोग जो इल पेड मीन्स जो स्मॉल वेजेस पे काम करते हैं, जिनकी सैलरी बहुत कम होती है शहरों में, कैजुअल लेबर हो गए, जैसे जो है मान लो सपोज करो ए पर्सन हु इज सेलिंग आइसक्रीम इन समर, और ए पर्सन हु इज डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क,
जो ये जो तो दो जो है इल पेड ऑक्यूपेशन, जहाँ पे जो है सैलरी कम मिलती है, और दूसरा कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर को पूरे साल काम नहीं मिलता, तो नेचुरल बात है वो भी फूड इनसिक्योर रहेगा। ये वर्कर जो है लार्जली एंगेज्ड, दीज वर्कर्स आर लार्जली एंगेज्ड इन सीजनल एक्टिविटीज़। तो ये सीजनल एक्टिविटीज़ मीन्स जैसे ब्रिक क्लीन, ईंट के भट्टे पे काम करने वाले, सीजनल एक्टिविटी है, काम चल रहा है, मेकिंग ऑफ ब्रिक इज गोइंग ऑन, तो ही इज गेटिंग सैलरी। बट ड्यूरिंग रेनी सीजन जो ब्रिक क्लीन हैज़ टू बी क्लोज्ड डाउन, सो नेचुरली देयर वेजेज इज ऑल्सो स्टॉप्ड। तो इसकी वजह से या दे आर अफेक्टेड बाई इल पेड ऑक्यूपेशंस। अगला हमारा आता है सोशल कंपोजिशन। समाज में कौन कौन, सोसाइटी में सोशल ग्रुप, कौन कौन से सोशल ग्रुप ज़्यादा फूड इनसिक्योर होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले SCs एंड STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड सम सेक्शंस ऑफ द OBCs। ये रहते हैं SCs, STs और OBCs के कुछ सेक्शंस जिनके पास पुअर लैंड बेस है, बहुत थोड़ी ज़मीन है, और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी, वे ज़्यादा फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। तो दूसरे लोग कौन हो सकते हैं? जो पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, वे लोग भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं सोसाइटी में, जो कि नेचुरल डिजास्टर से अफेक्टेड हैं। हु हैव टू माइग्रेट, जो माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पर, उनके सामने फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। अगला जो है ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स एंड चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो इसके बाद जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो नर्सिंग जो है वुमेन है, एंड प्लस चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, दे आर ऑल्सो प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योर पीपल जो है वे बहुत ज़्यादा है इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं एरिया में फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो कौन कौन से रीजन में? जैसे कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स, जहाँ पर कि हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी पाई जाती है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज हो गए, रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स, जहाँ बार बार बाढ़ आती हो या भूकंप आती हो, जैसे आसाम, एवरी ईयर इट इज़ अफेक्टेड बाई फ्लड्स। इन फैक्ट स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, पर्टिकुलरली ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री। तो ये हमारा जो है सोशल कंपोजिशन में हो गया। नेक्स्ट हमारा आ गया हंगर। तो हंगर जो है, भूख है, इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। नेचुरल बात, जब हंगर हो गए, भूखा रहेगा आदमी तो फूड इनसिक्योर रहेगा। तो ये भी एक जो अनदर एस्पेक्ट है जो कि फूड इनसिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। हंगर जो है इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। हंगर न केवल इंडिकेट करती है पॉवर्टी को, ये पॉवर्टी लाती भी है। तो कम भूख जब ज़्यादा लगेगी तो नेचुरल बात है, तो व्हेन ही इज नॉट गेटिंग डाइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी, नेचुरल बात है इट विल अफेक्ट हिज वर्क, इट विल अफेक्ट हिज हेल्थ, एंड सो देयर इज मोर चांसेस ऑफ रिमेनिंग हिम पुअर। तो हंगर जो है ये दो प्रकार के होते हैं। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। तो एक तो क्रॉनिक हंगर होती है, नेचुरल बात है जो लंबे समय तक भूखमरी रहे, क्रॉनिक, जो इल पेड ऑक्यूपेशन में काम करते हैं लोग, तो उनकी डाइट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही कम रहती है। तो क्रॉनिक हंगर में क्या होता है? क्रॉनिक हंगर इज ए कंसिक्वेंस ऑफ डाइट्स परसिस्टेंटली इंडिकेटेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड और क्वालिटी। तो जब गरीब आदमी होता है, इल पेड ऑक्यूपेशन में रहता है, तो उनको कम भोजन मिलता है, क्वालिटी भी कम मिलती है, क्वांटिटी भी कम मिलती है। तो वो करोगे हंगर से भी है बिकॉज दे आर वेरी लो इनकम। तो उनकी इनकम बहुत कम होती है। इल पेड ऑक्यूपेशन में छोटे मोटे काम करने वाले आदमियों की इनकम कम होगी, एंड इन टर्न इनएबिलिटी टू बाई फूड इवन फॉर सर्वाइवल। तो वो जो है सर्वाइवल के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उनको ढंग से भोजन नहीं मिल पाता। सीजनल हंगर जो है साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग से जुड़ी हुई है। भोजन उगाते हैं और जो फसल काटते हैं उस समय सीजन पे जो काम मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो उसमें फूड सिक्योरिटी है। लेकिन हार्वेस्टिंग और ग्रोइंग सीजन के ख़त्म होते ही फिर वही दोबारा फूड इनसिक्योरिटी शुरू हो गई। तो सीजन हंगर की पहचान क्या होती है? रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। यह दिस इज प्रेवलेंट, ये कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो सीजनल नेचर एग्रीकल्चर की, तो इसलिए गाँव में पाई जाती हैं। एंड इन अर्बन एरियाज बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर। तो अर्बन एरिया में कौन होते हैं? कैजुअल लेबर। तो गाँव में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और शहर में कैजुअल लेबर।
फॉर एग्जाम्पल लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो लेबर जो कैजुअल कंस्ट्रक्शन होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको कम काम मिलता है बारिश के मौसम में, तो उस समय जो है ये सीजनल हंगर आ जाती है। तो दिस वाज अबाउट हंगर एंड क्रॉनिक एंड सीजनल हंगर।